हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल? हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं वो कौन सा इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ए में हमारा क्या गिवन है? √2। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर में √2। ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है और जब भी कोई प्राइम नंबर √2 में होता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे therefore if p is prime, यदि कोई नंबर p है और वो प्राइम होता है तो then √p is irrational। तो वो वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 6√3। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग जो है इसको 3√2 इंटू 3√3 भी लिख सकते हैं और ये हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 हमारा क्या हो गया? एक प्राइम नंबर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सी नंबर में 3.1428557। ये जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। ये जो हमारा नंबर है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो हमारे पास नंबर दिया गया है वो क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? 2.3 पे बार। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि ये जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्या है हमारा? ई नंबर में क्वेश्चन क्या गिवन है? पाई। और हम लोग क्या जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एफ नंबर में 22/7। ये क्या है? एक हमारा रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर बिकॉज ये क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी नंबर में क्या है? 0.23232333 ... तो ये हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal।
नेक्स्ट हमारा H नंबर में क्या है? 5.2741। तो ये जो हमारा नंबर है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशनल बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट 4 + 3√5 इज इरेशनल। हम लोगों को प्रूव करना है कि 4 + 3√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले 4 + 3√5 को एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट अस assumed 4 + 3√5 is rational। ये क्या है? एक रेशनल नंबर हम लोग इसको मान लिए। एंड वी नो दैट 4 is rational। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गिवन है यहाँ पे 4 वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे नाउ हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4 + 3√5। हम लोग दोनों साइड हम लोग इसमें 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? 3√5। ये क्या है? एक रेशनल है। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे also 1/3 into 3√5। हम लोग जो है यहाँ पे 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा √5, जो कि ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 + 3√5 को क्या माने हैं? एक रेशनल नंबर माने हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that the fact √5 is irrational। हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो है हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे एज्यूम किए थे 4 + 3√5 वो क्या है? तो हम लोग जो यहाँ पे एज्यूम किए थे 4 + 3√5 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे since the contradiction arises by assuming 4 + 3√5 रेशनल। हम लोग इसको क्या माने थे? एक रेशनल नंबर माने थे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 4 + 3√5 is irrational। ये क्या है हमारा? एक इरेशनल नंबर है। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। हम लोगों को 12, 15, 18 एंड 27 का HCF एंड LCM को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग 12, 15, 18 एंड 27 का फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 एंड फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद हम लोग 15 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद जो है हम लोग 18 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 9 एंड फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 एंड फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद जो है हमारा वैल्यू क्या है? 27।
27 को सबसे पहले 3 से फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड फिर 3 से फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड फिर 3 से फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आया है 12 का, 15 का, 18 का एंड 27 का, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। Therefore, prime factors of 12 equal to 2 into 2 into 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 15 का क्या है, 3 इंटू 5। नेक्स्ट 18 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लोग 2 इंटू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या हो गया हमारा, 3 क्यूब। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना था, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना था। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे therefore HCF of 12, 15, 18 एंड 27। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी वैल्यू का HCF निकालते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे लोवेस्ट होता है, जो इन चारों में कॉमन आ रहा है एंड लोवेस्ट पावर है उसका, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन चारों प्राइम फैक्टर्स में 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद एलसीएम में हम लोग जो है सारे डिफरेंट डिजिट्स को लिखते हैं एंड जो नंबर सारे में सेम आते हैं उसका हम लोग हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 12, 15, 18 एंड 27 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 इंटू 5। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 540। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल्स whose sum is rational। हम लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें कि जब हम लोग 2 इरेशनल नंबर को ऐड करें तो उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 इरेशनल नंबर को लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3 are 2 irrational number। ये हम क्या मान लिए, 2 irrational number मान लिए हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हमारा सम जो है वो क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore सम इक्वल टू 2 plus under root 3 प्लस ये क्या हो गया, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2, ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 3 है और ये माइनस अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो सम आया वो क्या आया, 4 आया। और 4 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे therefore 4 is a rational। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कह रहा है, गिव प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4620। हम लोगों को 4620 का प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 4620 का एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2310। फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1155। नेक्स्ट जो है अब ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा,
385। अब जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 77। अब ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11 एंड फिर ये 11 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या आया 4620 का। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore प्राइम फैक्टर of 4620 equal to 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 11। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 3 into 5 into 7 into 11। यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।